बीजेपी, ओनली वन बीजेपी। कारण इसका ये है कि जब से शुरू से हाजी और काजी जी यहाँ विधायक बन रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने कोई भी एक विकास नहीं किया। अगर कोई विकास किया है तो आप भाई बताओ। हिंदू धर्म के हिसाब से जा रही पहली बात तो यह, और जो कार्य करेगा वो उस पर जाके वोट न देख ले, आजमा आपको ही न देखेंगे। नाम का प्रजातंत्र है वरना राजतंत्र बन चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है, मंगलौर उपचुनाव का बिगुल फूंक चुका है और प्रत्याशी जो है अपनी कमर कस चुके हैं और सरगर्मी तेज होती नज़र आ रही है। तो वहीं पे आज हम पहुंचे हैं करतार सिंह भड़ाना के कैंप कार्यालय जो कि नारसन में है। और नारसन में हमारे साथ आप देख सकते हैं मौजूद हैं सोनू गुज्जर, जो कि गुज्जर राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष हैं। तो जानते हैं कुछ बातें सोनू गुज्जर जी पे। नमस्कार सोनू जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सोनू जी, चुनाव जो है तेज हो चुका है और ऐसे में आप भी अपना समर्थन देने आ चुके हैं करतार भड़ाना को, और आप गुज्जर समाज से आते हैं, करतार सिंह भड़ाना भी गुज्जर समाज से हैं। तो क्या लगता है, क्या समीकरण निकल रहे हैं कि गुज्जर समाज की वजह से करतार सिंह भड़ाना जीत पाएंगे यहाँ से? नहीं, गुर्जर समाज उनके साथ है, लेकिन चुनाव एक जाति से नहीं जीता जाता। उसके लिए 36 बिरादरी की ज़रूरत होती है और 36 की 36 बिरादरी माननीय करतार सिंह भड़ाना जी के साथ है। और बड़ी ही ताकत के साथ भड़ाना जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और उसी प्यार से, और सही अर्थों में कहूँ तो चुनाव करतार सिंह भड़ाना के साथ साथ यहाँ की जनता भी लड़ रही है। क्योंकि पिछले जब से उत्तराखंड बना है, एक ही परिवार ने इस सीट को कब्जा के रखा है। नाम का प्रजातंत्र है वरना राजतंत्र बन चुका है। तो जनता इस बार उस मुहिम को बदलने वाली है, जो हाजी और काजी के रूप में यहाँ जाना जाता है कि एक बार हाजी और एक बार काजी। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब यहाँ से कोई भाई जी बनेगा और करतार सिंह जी बनेंगे और जनता की जीत होगी। ये चुनाव जनता का है। सोनू जी, अगर जो बात करी जाए करतार सिंह भड़ाना की, तो जैसे पहली बार आए थे सारे बोल रहे थे भारी है, लेकिन आज उन्हीं करतार सिंह भड़ाना को इतना समर्थन मिल रहा है। क्या इसके पीछे कारण है? क्या बीजेपी की ताकत है या करतार सिंह भड़ाना का अपना व्यक्तिगत? वो बाहरी कभी भी नहीं रहे। मैंने एक दिन पहले भी पत्रकारों को कहा था कि वो बाहरी नहीं, भारी कैंडिडेट है। नहीं, हमारा जो सवाल ये है कि पहले विरोध हो रहा था कि भारी है, लेकिन आज जनता का पूरा प्यार मिल रहा है। तो ये ताकत बीजेपी की है या उनका अपना वो है, क्या नाम बोलते हैं कि प्यार करने का जो तरीका है वो है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो है, क्योंकि ऊपर भी सरकार भाजपा की है, नीचे भी भाजपा की है। एक मंगलौर आज तक बिना भाजपा के रहा है। और करतार सिंह भड़ाना जी जो कभी एक नेता नहीं बल्कि एक बेटा, एक भाई और एक लोगों के रहनुमा बनकर काम करते हैं। राजनीति वो नहीं करते, वो समाज नीति करते हैं, वो सेवा करते हैं। सेवा भाव से लोगों के सुख दुख में काम आने वाले लोग हैं। इसीलिए मंगलौर की जनता ने निश्चय कर लिया कि इस बार वो इतिहास बदलेंगे और 13 तारीख को जो सूरज निकलेगा वो परिवर्तन के रूप में निकलेगा और आसमान पर सूरज चमकेगा और मंगलौर के आसमान पर करतार सिंह भड़ाना एक विजयी झंडा लेकर आपके सामने दिखाई देंगे। मंगलौर की जनता को बहुत सारी उम्मीद है। तो उम्मीद है, जैसे करतार सिंह भड़ाना ने कहा है कि मंगलौर को हम बेंगलोर बना देंगे, उस कसौटी पे किस तरीके से करतार सिंह को आप देखते हैं? करतार सिंह भड़ाना जी जो कहते हैं वो करते हैं। उनकी कथनी और करनी सच्ची है। वो ईमान का पक्का और जुबान का सच्चा इंसान है। जो कहता है वो करके दिखाता है। और आने वाले उन लोगों ने 25 साल तक जो इस मंगलौर में नहीं किया, वो आने वाले 25 महीनों में यहाँ वो करके दिखाएंगे कि इतिहास लिखा जाएगा और ऐसा कार्य कर जाएंगे कि फिर करतार के अलावा यहाँ कोई दिखाई नहीं देगा। जी, तो सोनू जी ने बताया कि करतार के अलावा यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और भी हैं। सबसे पहले भाई जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम जी, मेरा नाम जी बॉबी प्रधान है जी। बॉबी प्रधान? हाँ जी। मैं कौन से गांव के प्रधान हैं आप? नंगला सलेमपुर के जी, जिला मेरठ जी। जी हाँ जी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, जैसे आप मेरठ से आए हैं, मंगलौर में उपचुनाव है, तो जनता का जो रुझान है किस तरफ आपको झुकाव दिख रहा है? मैं कम से कम करीबन सभी गाँवों में घूम चुका हूँ। 20-30 गाँवों में जो है अपने जो है नू तो सभी के यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो 36 बिरादरी में जो है हमारे करतार सिंह भड़ाना जी है अपने जो। और वो कल को आपको बहुत विशाल रैली होगी सभी लेड़ा में जो अपने,
और वहाँ आपको देख जाएगा कि वहाँ हमारे दलित समाज, जाट समाज, 36 बिरादरी अपने मिलेगी अपने। हमारे मुस्लिम समाज में कहते हैं मुस्लिम समाज भी हमारे गैल हैंगे अपने, ये भाई अपने प्यार हैंगे अपने। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो हमारे 36 बिरादरी हमारे साथ है कि इसमें जो चुनाव में जो है जी। तो सुना आपने 36 बिरादरी साथ है, भाई बाहर से आ रखे हैं, लेकिन जैसे ये गांव-गांव में घूम रहे हैं, कैंपिंग चल रही है, तो उस कैंपिंग में भी इन्हें 36 बिरादरी का प्यार नज़र आ रहा है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू, आप मंगलौर विधानसभा से ही हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार? बस ये बढ़ाना जी जीत तक है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा काम चल रहा है हर गांव में, बहुत बढ़िया हिसाब हो, ठीक है नहीं जी, तो अच्छा काम चल रहा है। तो आपको अच्छा काम तो हाजी और काजी के टाइम पे भी चला था? ना कुछ नहीं चला वहाँ, कुछ ही नहीं करा है यहाँ से, कुछ नहीं कराया? कुछ नहीं करा, बिल्कुल भी खत्म हो। तो करतार बढ़ाना पड़ा? हाँ, ये करेंगे, ये सारा काम करेंगे, सारा काम करेंगे। हाँ हाँ, जो भी किसी का काम होगा वो जो है काम करेंगे। हाँ, तो जो भी किसी का काम होगा वो काम करतार सिंह बढ़ाना करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मुस्लिम समाज से भी है और समाज से भी है, जैसे कि बताया है सोनू गुजर जी ने कि 36 के 36 बिरादरियों का साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ ये मुस्लिम भाई भी है और युवा है, और कहा जाता है कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होती है, युवा बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। भाई आप एक युवा हैं, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम तंजीम निजामी है जी। जैसे मुस्लिम की अगर जो हम बात करें तो हाजी और काजी भी मुस्लिम है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं करतार सिंह बढ़ाना के यहाँ, क्या कारण है इसके पीछे? कारण इसका ये है कि जब से शुरू से हाजी और काजी जी यहाँ विधायक बन रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने कोई भी एक विकास नहीं किया। अगर कोई विकास किया है तो आप बता दो। हम यहीं के लोकल हैं, ये नहीं है कि हम बाहर से हैं। हजी और काजी जो दोनों यहाँ से एक बार हजी जी रहते थे, एक बार काजी जी रहते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई भी यहाँ ना तो किसी की कोई नौकरी के लिए कोई बात की, ना किसी की नौकरी लगवाई, ना किसी को कहीं रोज़गार दिया, कुछ भी नहीं किया। बस ये है कि अपना होता है, वो अपने के लिए कर रहे हैं बस। उनका तो कहना है कि बहुत सारे रोजगार के मुद्दे हमने, जैसे उत्तम शुगर मिल है, काजी बोलते हैं हमने बनवाई है, सड़कें बनवाई है, वो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं बनाया उन्होंने। सड़कों का ये विकास थोड़ा ही होता है, सड़कों से विकास हो जाता है। विकास तो ये भी है कि भाई जो लोग यहाँ नशा करते हैं, नशा करते फिर कोई इसमें पी रहा है, उनको कोई रोज़गार मिले। अगर कोई इनको यहाँ रोज़गार दिलाए तो वो क्यों नशा करेंगे? आदमी टेंशन में नशा करता है, वो इस वजह से करता है कि जब उसके पास रोज़गार नहीं है तो उसको कुछ करना पड़ेगा ना। अगर उनको रोज़गार मिल जाएगा तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, अपना काम करेंगे और घर वालों के साथ अच्छे से रहेंगे। तो बहुत अच्छी बात बोली है इस भाई ने कि क्या नाम, अगर जो रोज़गार नशा बढ़ रहा है तो रोज़गार की वजह से बढ़ रहा है। अगर जो रोज़गार होगा तो कहीं ना कहीं नशे पे भी अंकुश लगेगा, क्योंकि टेंशन में नशा होता है। तो यहाँ पे वैसे तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम श्रीमान जी हरी सिंह है, सरदार जी। विधानसभा मंगलौर से ही हैं? जी सर। हाँ जी। कौन से गाँव से? ग्राम सभा उलेड़ा। उलेड़ा? जी सर। क्या लग रहा है फिर इस बार? मेरे तो 5 नंबर है, पहले से सन 16 लगा है मैं तो भाजपा से। अच्छा, भाजपा ही है मेरी तो। नहीं, यहाँ पे तो प्रत्याशी तो करतार सिंह बढ़ाना है ना? हाँ जी, यहाँ पर तो करतार सिंह बढ़ाना, अब कभी बनेगा। अच्छा, आपका फर्स्ट नंबर है इनका। फर्स्ट नंबर है? जी सर। करतार सिंह बढ़ाने का फर्स्ट नंबर क्यों दिया आपने? आपने दिया, हमें पहले से भाजपा में लगे हुए, पहले से भाजपा में लगे, भाजपा ही हो गया। सारी सीट हमारी भाजपा की है। सारी सीट आपकी है? हाँ जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अनुज कुमार त्यागी गाँव लेड़ा से हूँ। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपके गाँव में? जी, और करतार सिंह बढ़ाना ही विधायक बनेंगे। विधायक करतार सिंह बढ़ाना ही क्यों बनेंगे? क्योंकि हमें विश्वास है वो काम कराएंगे, और जो बनने से पहले काम करा रहे हैं वो बाद में क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हाजी और काजी तो कहते हैं कि वो पैरासूट है, यहाँ से चले जाएंगे, बाहर के हैं। आज तक मेरे गांव का एक गंदा नाला है जो पिछले 25-30 साल से गंदा ही है, उसकी सफाई तक उन पे नहीं हुई। सब हो जाएगा। और करतार सिंह बढ़ाना ने आते के साथ ही सबसे पहले उसी पे ध्यान दिया है, कहने लगे मैं इसे करा देता हूँ, मैं बनूँ या मत बनूँ आपके गाँव का नाला साफ होगा। तो आप क्या कह रहे थे भाई साहब? आप क्या कह रहे थे? भाई मैं ये कहा था, मैं तो गाँव में आकर झाँकते ही नहीं। जो हाजी सरबत करीम थे ना, 5 साल की पूरी योजना होने के बाद जब अगली बार टिकट लिया था ना, जब वह वोट मांगने के लिए आए थे, जब सिर्फ माइक में मैंने कहा था, मगर जी आज वोट मांगने के लिए आए 5 साल बाद। कहा जी फर तो बात यह जी, मैं आता वहाँ किसी ने बस्ता नहीं पकड़ा था उलेड़े में। तो अच्छा, मगर तो बस्ता नहीं पकड़ा, इसका मतलब तो वोट नहीं मिली उलेड़े में। बताओ, वोट तो मिली थी। तो ये हाल है उनका। तो लेकिन अगर जो विधायक बन जाते हैं, चाहे वोट मिली या ना मिली, जनप्रतिनिधि तो होते ही होते हैं। गाँव में भी आकर नहीं झंके थे। और काजी तो बोलते हैं कि मैंने बहुत विकास किया है। उलेड़े में बता दो अगर एक भी ईंट लगवाई हो तो। काजी भी नहीं आए? नहीं आए, हाँ
आए हो आने को मैंने नहीं, ईंट लगवाने की बात कर रहा मैं। एक भी एक गणों चाहे वो बिछवाओ कोई, बता दो। लेकिन काजी तो बोलते हैं कि मैं उत्तम शुगर मिल बनवाई है मैंने। और उलेड़े गांव की बता रहे हैं, मैं हम उलेड़े गांव से, उलेड़े गांव में एक ईंट लगवा। उलेड़े गांव में कितना पोलिंग है, कितनी वोट है वहाँ पे? वोट है वहाँ 1370। 1370। हाँ, तो 1370 वोट के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। नहीं आ रहे, बढ़ाना जी भी आ रहे, काजी जी भी आ रहे, और मैं भी आ रहे, मुंटी साहब भी आ रहे। किसे दोगे आप? भाजपा को। भाजपा को? भाजपा को क्यों? भाई हिंदू धर्म के हिसाब से जा रही, पहली बात तो यह, और जो कार्य करेगा वो उस पर जाके वोट न देख लें, आजमा आपको ही न देखेंगे। और 2.5 साल का इलेक्शन आयो, अगर ये वोट नहीं दे मतलब काम नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, फिर देखी जाएगी। तो काम नहीं करेंगे फिर देखी जाएगी। यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बड़े हुए हैं, इनकी लगातार सीट है मुल्लाओं की, और आज तक इन्होंने कुछ भी करा हो, कुछ भी करा हो, कोई भी काम करा हो, हाँ कुछ काम नहीं करवाया। कुछ नहीं करवाया। मैं खेड़े से हूँ। तो अभी करतार सिंह बढ़ाना अगर जीत जाते हैं तो क्या उम्मीद है काम तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उन्हें कई बार देख लिया, अब की बार न देखेंगे। तो कई बार उन्हें देख लिया, इस बार इन्हें देखेंगे, ये नारा। हमारे गांव में अभी एक लड़की की शादी है 15 तारीख की, इन्होंने उसे सामान भी दिवा दिया, जबकि निस्वार्थ होगा। अभी निस्वार्थ होगा उनको जी अपनी लड़की का ब्याह। उन्होंने एक बात और कही, किसी लड़की की शादी होती है गरीब के आदमी की, तो मैं जब भी उसमें आऊँगा, और जो मेरे पर मदद बढ़ेंगी जब भी दूंगा। बताओ। तो ये वाकई एक काबिले तारीफ बात है कि जीतूं या ना जीतूं, लेकिन काम अभी से करवाने शुरू कर दिए। शायद इसी वजह से जो जनता का मन है करतार सिंह बढ़ाना की तरफ बदल चुका है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बढ़ाना जी के बारे में जी? हाँ, किसी के भी बारे में। वोट है, आपका वोट है यहाँ पे। मैं तो सबसे पहले शिक्षा की ही बात कहूँगा, क्योंकि मेरे यहाँ मैं हरजोली जट से हूँ, मेरा नाम देवेंद्र है। मेरे गांव से परली तरफ 3 किलोमीटर पर है एक सिखर गांव है। वहाँ से पहला हाजी जी काजी जी के ही सत्र की बात है जी। वहाँ उसमें आज तक टीचरों की भी व्यवस्था नहीं हुई, जबकि भाई वो स्कूल भी बनकर तैयार हो गया। इसके बाद इन्होंने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। ये कम से कम 12.5 साल भाई इन्होंने रहे भी। पहले काजी जी स्कूल कब बना है वो तो उसे लगभग हो गया जी, नहीं उसे लगभग 11वां साल चल रहा है जी स्कूल। 11 साल से आज तक एक भी टीचर नहीं है उसमें। वहाँ कोई टीचरों की व्यवस्था नहीं आज तक भी हुई जी। अच्छा, ये तो शिक्षा खंड अधिकारी के पास भी शिकायत कर सकते थे आप। अब करेगा कौन जी? भाई जो यहाँ के विधायक जी हम यही लेकर जाएंगे इस बात को। हम तो पहली बात तो हमारे यहाँ तक तो उनका कभी आना जाना हुआ नहीं, रहे हम भी पहले वहीं। लेकिन अब की बार तो हमने सोच लिया और मन भी बना लिया कि भाई जितनी जहाँ तक सपोर्ट करी जाएगी हम बढ़ाना जी करेंगे जी। आपका क्या कहना है भाई साहब? हम तो भाजपा को वोट देगा जी, भाजपा को वोट देगा हम सबको जी। बना लिया है कि इस बार करतार सिंह बढ़ाना को जिताना है और अपने मंगलौर विधानसभा का विकास कराना है। तो इसी तरीके की खबरें देखने के लिए बने रहें दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।